तो सर यहाँ पर जो हम अभी जो वीडियो और ये जो आप लेक्चर वो कर रहे हैं उसको सिर्फ अच्छा कॉन्सेंट्रेट करके वो कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो मेनली वही वो कॉन्सेप्ट है। आप उस कॉन्सेप्ट तक बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक आपको मिल चुका है, लेकिन ये जो उसको पीछे करके जाते हैं दूसरा दूसरा नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन करना है, वो तो है। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन करना है। नहीं, वो जो भी एग्जाम हो, जितना भी एग्जाम है ना, जो मैं बता रहा हूँ वही सब आता है। द थिंग इज, आप उसके बाद क्वेश्चंस कितना किया वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है बेसिकली, वो ध्यान में रखना है। अभी जैसे कि हमने लास्ट क्लास में तो इतना तो हमने सीख ही लिया था फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो हमने शुरू किया था। मेन क्या है कि फ्रैक्शन का, अगर हम लोग फ्रैक्शन का बात करें तो आपको क्या क्या आना चाहिए? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस तो हमने बताया था बार बार कि आपको कहीं ना कहीं एलसीएम तो लेना ही होगा ना। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अच्छी बात है, सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बना के ही करना होगा बेसिकली। इसको थोड़ा सा फिर से एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं लिख दिया 1/2, 1/3, 1/4, क्या बनेगा इसका आंसर? दो तरीका हमने बताया था, एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला और एक 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या बनता है? 12। 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 13/12। कभी कभी ऑप्शन जो है ना, वो अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया हुआ हो सकता है। ये भी आपको जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए क्लियरली, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों ही हो सकते हैं। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन का प्लस माइनस भी, अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन लिखूं 1 2/3 प्लस 3 1/2 प्लस, चलिए इन दोनों को ही अगर हमें प्लस करना हो तो क्या बनेगा इसका आंसर? 1 3 5/3 और इसका 7/2, 3 to the 6 प्लस 1 7/2। दो होने से बेस्ट पॉसिबल होता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 7 21, 31/6। एक बात आप ऐसा ध्यान में रखो कि अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो 99% चांस है कि ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन हो। तो इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 6 5 30, 1 रिमाइंडर 5 1/6। क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कि आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। मेन तो प्लस माइनस में यही है, यहाँ पे अगर माइनस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, उतना ही डिफरेंस है प्लस और माइनस के लिए। हाँ, ये एक बात और है कि जब आप मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं, मल्टीप्लाई में कैंसलेशन को एक खास ध्यान से, मतलब कैंसलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली। अगर मैं मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं ऐसा एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई के लिए, मान लो 5 14 इंटू 21/35 इंटू 7/12 मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप क्या कर सकते हैं? दो पॉसिबिलिटी है आपके पास। पहली बात, फ्रैक्शन का अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई सोचें कि कैसा होता है, सपोज मैं 1/2 लिख दिया, 1/3 लिख दिया। ठीक है, नॉर्मल केस में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल केस में। बट अगर नंबर बड़ा है और बहुत सारा फ्रैक्शन है और वहां पे हमें कैंसिलेशन ना, यहां पे भी एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, जिसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो यहां पे आता है, कौन आता है यहाँ पे? कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कैलकुलेशंस के लिए। आप सोचिए कौन किससे डिवाइड होगा। आप अगर सोचे यहाँ पे कौन किसके साथ कैंसिलेशन होगा तो आप बहुत कुछ यहाँ पे देख पाएंगे। सपोज 7 का टेबल में 35 भी आता है, 7 का टेबल में 14 भी आता है। अभी तो चलिए मैं ज्यादा ही सिंपल ले लिया, चलिए इसी को 7 5 35, ये और ये भी तो कैंसिल होगा। 21 और 14 किससे डिवाइड होता है? दोनों 7 से। 7 3
21, 7 to the 14, ये 12 भी तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 the 3, 3 4 the 12। ऊपर कुछ है, कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1, और नीचे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2 into 4 8। क्योंकि आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, फिर भी लास्ट में जो आंसर होगा वो किस फॉर्म में होगा, लोएस्ट फॉर्म में होगा। ऐसा तो नहीं कि आपका अलग से कुछ दिया होगा, आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होता है, तो इसलिए आपको उसी हिसाब से ही कैंसलेशन करना है। आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होगा, तो अगर आंसर लोएस्ट फॉर्म में है तो बिना कैंसलेशन के आपको दिक्कत होना ही है। तो कैंसलेशन तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से सीखना है, और सीखना भी है, जानना भी है एक्चुअली। चलिए कैंसलेशन वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए तो इसको क्या बनता है। देखिए सपोज लिख दिया 19/15 इंटू 57/5 इंटू 17 3/10। क्या आंसर बनेगा इसका? 19/15 इंटू 5/57 इंटू 3/10। नाइनटीन का टेबल में 57 आता है कि नहीं आता? आता है। 19 3 दा 57, ये 3 कैंसिल, 5 2 दा 10, 5 1 दा 5। ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, और नीचे यहाँ पे 15, यहाँ पे 2, 15 इंटू 2 हाउ मच 30, यही आंसर है। This is about fractions multiply. चलो डिवाइड को भी देख लेते, कुछ पहले जो बेसिक टाइप्स है उसको पहले देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस तो करना होगा, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ऐसा अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिखूं मैं 1/5 of 3/4 of 3240, suppose 1/5 of 3/4 of 3240. What is the meaning of 1/5? 1/5 of into. What is the meaning of 3/4? 3/4, ठीक है, of into 3240। ऐसा भी टाइप का सेंटेंस में भी ऐसा टाइप का फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी बन सकता है, बनता है स्पेशली। ये जो 3240 है, आप ये बताइए तो ये न्यूमरेटर में है या फिर डेनोमिनेटर में है? 3240 ये न्यूमरेटर में है या फिर डेनोमिनेटर में है? अकेला नंबर हमेशा ऊपर होता है, ठीक है, अकेला नंबर हमेशा ऊपर होता है। तो अभी मल्टीप्लाई है, ये किससे डिवाइड होगा? ये 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। इसको अगर 5 से डिवाइड किया, 5 6 दा 30, 2 लेफ्ट 24, 5 4 दा 20 एंड 4 0 8, ठीक है, 648। क्या 648 4 से डिवाइड होगा? क्या लगता है 648 4 से डिवाइड होगा? 4 के लिए क्या रूल था? लास्ट के 2 डिजिट 48 तो होगा तो 1
24, हाउ मच 6 2, क्या बन रहा है 3 इंटू 162, 6 8 4 486। तो इस टाइप का भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हमें बनता हुआ दिखता है। ये आगे 5 से कर दिया क्योंकि लास्ट में आप पहले 4 से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, घूम फिर के आंसर ही आना है अगर बिना मिस्टेक करके किया तो हमने। हाँ बीच में नहीं काट कब सकते, बीच में मल्टीप्लाई होने से आप इधर का वहां पे काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई होना है बस। हाँ अगर ऐसा आप ऐसा सोचे कि 3/4 इंटू सपोज मैं इधर लिख दिया 100 प्लस 10 बाई सपोज 5 लिख दिया, तब आप इसको काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ऐसा अगर 100 फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, किसी को भी किसी से काटिए कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई होने से कोई दिक्कत नहीं। अभी आता है डिवाइड। डिवाइड का भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही टाइप का ही है, फिर डिफरेंस इतना है कि अगर हम लोग डिवाइड को समझे, सपोज लिख दिया 2/5 डिवाइडेड बाय सपोज 4/15, ठीक है 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15। फ्रैक्शन का डिवाइड में क्या ध्यान में रखना है कि जो डिवाइड होगा, डिवाइड का पहले जो है वो तो एज इट इज आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। डिवाइड को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू। डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड के जस्ट बाद जो भी फ्रैक्शन होगा उसको आप रिवर्स करके पुट करेंगे, रिवर्स करके। यही स्टेप तो आपको मालूम होना चाहिए डिवाइड का केस में, बाकी मल्टीप्लाई ही है। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन है उसको उल्टा रिवर्स करना ही है। क्योंकि एक्चुअली अगर इसका आप इनसाइड वाला पार्ट देखें हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अभी जैसे कि आप ऐसा मानिए कंपाउंड फ्रैक्शन, एक्चुअली घूम फिर के ये कंपाउंड फ्रैक्शन ही, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, ऐसा कहते थे। यही हो रहा है बेसिकली, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, यही मीनिंग होता है एक्चुअली बेसिकली। अभी इसको इस तरीके से देखें, लेकिन हमें इस तरीके से समझने से ज्यादा सही रहेगा। फिर 5 3 द 15, 2 to the 4, answer is how much, 3/2। फिर बात करें, ये इसी टाइप का डिवाइड वाला क्वेश्चन आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिख सकता है। सपोज 2 3/4 डिवाइडेड बाय 1 8 बाय सपोज 9 ना, 2 3/4 डिवाइडेड बाय 1 8 बाय 9। मिक्स फ्रैक्शन होने से भी एज आई सेड, मिक्स फ्रैक्शन किसी भी क्वेश्चन में हो आप कोशिश करें कि उसको पहले कन्वर्ट करें आइदर इम्प्रॉपर में। बेस्ट कौन सा होता है, इम्प्रॉपर। और भी है जो मैंने तोड़ के भी बताया था कि 2 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/4 ऐसे भी कर सकते, बट ऐसे तोड़ के मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो पाता, प्लस और माइनस हो पाता है, उसमें कोई इतना खास दिक्कत नहीं होता। इसलिए इसको अगर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 4 द 8, 8 + 3 11 बाय हाउ मच 4 डिवाइड 1 9 द 9 + 8 17 बाय हाउ मच 9। तो 11/4 डिवाइड को एज आई सेड मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा ना। यहाँ पे फिलहाल कैंसलेशन नहीं हुआ, लेकिन आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो दिखेगा यहाँ पे कैंसलेशन होने वाला दिखेगा। अगर कैंसलेशन नहीं होता तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। और अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन है तो पॉसिबिलिटी है कि आंसर भी किसमें हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो। ठीक है, क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में होने से पॉसिबिलिटी है कि आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में हो।
ठीक है, ये है फ्रैक्शन का डिवाइड। डिवाइड आपका 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन। अभी अगर मैं ऐसे फ्रैक्शन लिखूं, 3 लिख दूं तो मैं सपोज ऐसा लिख दिया 2 3/4 डिवाइडेड बाय 1 9/10 डिवाइडेड बाय सपोज 2/5, चलिए ऐसा लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। 3 होने से भी सेम रूल, अगर मैं इसको लिखूं क्या बनेगा 11/4, इसको लिखूं तो 19/10, इसको लिखूं तो 2/5। रूल सिंपल है कि एज आई सेड कि डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये उल्टा, जितने भी डिवाइड होंगे, ये भी डिवाइड है, इसको भी मल्टीप्लाई, ये भी उल्टा, ठीक है ना। बाकी तो कैलकुलेशन अगर आप देखें यहाँ पे 2 5 10 और कुछ कैंसलेशन होगा यहाँ पे, नहीं होगा। 5 5 25, 25 into 11 275, 4 into 19, how much it will be 76। तो 76 3 times कितना होता है 18, 222, 228, 275, 228 कितना हो जाएगा 7 4, तो क्या बनेगा इसका 347/76। तो इधर 2 फ्रैक्शन हो 3 फ्रैक्शन हो, उसका डिवाइड का जो बेसिक रूल है वो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा डेसिमल के पास जाते हैं। डेसिमल का भी हमें क्या मालूम होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और हमने ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये हमने बताया था ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना डिस्कस किया था क्या हमने। डेसिमल को फ्रैक्शन कैसे बनाया जाए उसके बारे में डिस्कस हुआ था क्या, नहीं हुआ था ना, चलिए कोई नहीं। इनिशियली इसमें भी हमें डेसिमल में भी हमें क्या क्या जानना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अलावा फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और लेकिन डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में करें ये चीज तो हमें यहाँ पे जानना है। बेसिकली डेसिमल का जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन बनता है, इन्हीं में से बनता है। सबसे पहले बात करें एडिशन का और सबट्रैक्शन का। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल एक ही लाइन में होना चाहिए, डेसिमल सेम लाइन ना, सेम लाइन में होना चाहिए, बेसिकली एक ही लाइन में होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, मान लेते हैं आपको 0.3 0.45 0.123 इन तीनों को प्लस करना है, ठीक है। सपोज इन तीनों को प्लस करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप नंबर को लिखे तो इस तरीके से लिखे कि डेसिमल का नीचे डेसिमल हो, तभी आपका आंसर करेक्ट बनेगा, स्पेशली फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। डेसिमल का नीचे डेसिमल होने से ही आपका आंसर करेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जगह खाली है तो मैं पीछे से बिठा दूं, बहुत लोग करते हैं, गलत हो जाता है। डेसिमल एक लाइन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो जगह खाली होगा उसको आप 0 से फिलअप कर दीजिए। 3 7 7 8 बन गया ये आंसर, ठीक है। हाँ, लेकिन डेसिमल का नीचे डेसिमल। अभी अगर किसी नंबर पे सपोज अगर ये क्वेश्चन में और लिखो 5 प्लस ना 5.5 प्लस 0.05 प्लस 0.55 प्लस 5.555 सपोज, ठीक है। इसको कैसे करें ना, जिस नंबर पे डेसिमल 5 में डेसिमल है क्या, नहीं है, तो जिसमें डेसिमल नहीं होता कहां पे होता है, उसका पीछे होता है हमेशा। 5.0 5.5 0.05 0.55 5.555। तो मेन लॉजिक यही है कि डेसिमल का नीचे डेसिमल होना चाहिए बेसिकली। उसके बाद जो भी स्पेस खाली दिखता है वी कैन फिल इट अप बाय zeros। 5 15 1 लेफ्ट, 15 plus 1 16 1 लेफ्ट, 15 plus 1 16 बन गया।
सेम विथ माइनस ऑल्सो, सेम विथ माइनस ऑल्सो, कि माइनस में भी डेसिमल का नीचे डेसिमल होना चाहिए। अभी अगर आपको मैं ऐसे दूं 1000 माइनस 334.95 सपोज, ठीक है, 1000 माइनस 334.95 कैसे लिखेंगे? माइनस में भी डेसिमल का नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो 1000 में डेसिमल नहीं है तो उसका पीछे आप डेसिमल लगा सकते हैं, 334 डेसिमल। एज आई सेड, प्लस हो चाहे माइनस हो, डेसिमल का नीचे डेसिमल। यहाँ पे जगह खाली तो क्या पुट करेंगे? 0। व्हाट वाज द बेसिक रूल ऑफ माइनस, कि अगर माइनस नहीं होता तो क्या लेना होता? उदाहरण ना, ये 10 है, यहां से ये ले लिया, ये 9 बन गया, ये 10 यहां से एक ले लिया, ये 10 यहां से एक ले लिया, ये 10 ये 9 बन गया, यहां से एक ले लिया, ये 9 बन गया, ये 10 यहां से एक ले लिया, ये 9 बन गया, ये कितना? 10। तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6। जो बेसिक माइनस का रूल है वही अप्लाई होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कुछ अलग रूल अप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डेसिमल का नीचे डेसिमल को पुट करना है, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फिर आते हैं डेसिमल का मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई को एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे कि मैं कुछ सिचुएशंस लिखता हूं, वहां से समझने में ज्यादा सही रहेगा। जैसे 3 इंटू 4, 0.3 इंटू 4, 0.3 इंटू 0.4, 0.03 into 4, suppose 0.03 into 0.4, 0.03 into 0.04, सेम नंबर ही लिया, सिर्फ हमने अलग अलग जगह में डेसिमल को पुट करके उसका सिचुएशन को समझने को कोशिश करेंगे। मेन क्या है कि प्लेसेस आफ्टर डेसिमल एड अप, मेन रूल यही है। कितने प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद वो प्लस हो जाते हैं बेसिकली। जैसे कि आप पहले अगर एग्जांपल को देख ले, 3 इंटू 4 हाउ मच? 12। यहाँ पे भी मैं हर किसी में 3 और 4 ही लिया समझने के लिए, 12 को लिख लेते हैं, चलिए 12 को लिख लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना प्लेस है? 1, तो आंसर में भी 1, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक प्लेस, एक और एक प्लेसेस आफ्टर डेसिमल एड अप, ठीक है। यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस, यहां पे डेसिमल है ही नहीं, 1 2, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, 1 2, तीसरा तो है ही नहीं, है नहीं तो कौन आएगा? 0। जहां पे पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 आएगा बेसिकली। डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, 2 और 2 4, 1 2 और तो है ही नहीं, 3 4, ठीक है। ये रूल है डेसिमल का मल्टीप्लाई में, ये रूल कि प्लेसेस आफ्टर डेसिमल एड अप। कभी कभी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी देता है, इफ से 35 इंटू 35 इज 1225, आपको पूछ लेगा 3.5 इंटू 3.5 कितना होगा? इंटू मैंने दे ही दिया, 35 इंटू 35 मैंने दे ही दिया ऑलरेडी। तो इसका क्या बनेगा? हमें मल्टीप्लाई करते टाइम पे बिना डेसिमल का 35 35 कितना बन गया? 1225। डेसिमल कहाँ पे आएगा वो मेन बात है। पॉइंट के बाद एक प्लेस, पॉइंट के बाद एक प्लेस, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 प्लेस, यही है डेसिमल का। ठीक है यहां तक। डिवाइड से पहले हम लोग एक चीज सीख लेते हैं कि किसी भी
डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको सीख लेते हैं, तब डिवाइड में वो चीज तो आसान होगा समझने के लिए। देखिए डेसिमल कितने टाइप के थे, अगर हमने डेसिमल के बारे में जितने भी अभी तक डिस्कस किया था, डेसिमल स्पेशली 3 टाइप के थे। डेसिमल स्पेशली 3 टाइप के थे। एक तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना। यही तो 3 हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसको कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सा था, इरेशनल ना, इरेशनल। इसको कैनॉट बी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं बन सकता क्योंकि इसका इरेशनल का बेसिक डेफिनेशन ही तो यही था। हाँ रिपीटिंग, दिस वन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को कभी कभी आप कहीं कहीं पे ऐसा भी ये वर्ड भी देख सकता है, रेकरिंग। रिपीटिंग रेकरिंग मीनिंग सेम है, ऐसा नहीं कि अलग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का बीच में क्या डिफरेंस था, अगर डेसिमल के बाद चीजें खत्म हो जाता है, अगर डेसिमल के बाद इस तरीके से चीजें खत्म हो जाता है, मतलब डिजिट खत्म, देन इट इज टर्मिनेटिंग ना, देन इट इज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जहां पे एक ही डिजिट, जैसे मैं अगर 3 3 3 3 3 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 डैश। डैश मीन्स ये जो लाइन होता है, ये लाइन हमें क्या बताता है, रिपीटिंग। और जिसके ऊपर में ये लाइन होगा बेसिकली मतलब होता है कि वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे कि अगर मैं कहीं पे 1 2 1 2 1 2, इसको अगर हम लोग रिपीटिंग में लिखे तो कैसे लिखते हैं, 0.12 दोनों में बार। अगर कहीं पे मैं ऐसा लिखूं 1.234 234 234, ऐसे इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 तीनों में बार ना। पहले तो ये सिचुएशंस को आपको समझना है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो प्रोसीड्यूर है उस प्रोसीड्यूर को हम लोग समझेंगे। सपोज ऐसे भी दिखाई कभी 2 3 4 3 4 3 4, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप डेसिमल के बाद 2 3 4 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इनिशियली तो टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, उसका डायरेक्टली आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये पहली बात। दूसरी बात, अभी कन्वर्शन पे आते हैं। देखिए पहले टर्मिनेटिंग का बहुत ही सिंपल है। क्या है कि डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10, और न्यूमरेटर जैसा है वैसे ही होगा। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में कितना आता है, 100, तो ऊपर जो है वही रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर के बाद और डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो 1 के बाद 3 जीरोस आएंगे, 1 डिजिट 1 जीरो, 2 डिजिट 2 जीरो, 3 डिजिट 3 जीरो, और ऊपर एक बार डिनोमिनेटर लिख दिया जाए ना, इसका मतलब होता है डेसिमल गायब, तो उसके बाद बाकी आप बिना डेसिमल का जो दिख रहा है उसको बिठा दीजिए। डेसिमल के बाद 4 डिजिट तो 1 के बाद 4 जीरोस, ठीक है, 1 2 3 4। यहां पे एक बात ये भी है, आपको सिर्फ ऐसे ही मालूम होने से नहीं होगा, आपको इस तरीके से भी मालूम होना है। क्या मतलब है, आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिखेगा, ऐसा लिखा होगा 3/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000, आपको ऐसे भी लिखा हुआ होगा चीजें।
इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे एक बार, इसको एक बार लिख लीजिए, इसको मिटा देगा मैं। मेनली एक बार कन्वर्ट करना सीख गया, उसके बाद क्या ही पूछे उसके मुताबिक हम लोग क्वेश्चन का अप्रोच होगा। इसको समझिए एक बार, इसका उल्टा तो भी यहां से समझ लीजिए। आप अगर उल्टा को थोड़ा सा नोटिस करें, 1 0 डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 0 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 0 डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 4 0 डेसिमल के बाद 4 डिजिट। कितना जीरो? 1 0 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, ठीक है। 2 0 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 डिजिट में से ऊपर कितना डिजिट दिख रहा है हमें? एक ही तो है, तो दूसरा कहां से लाए? 04। आपको इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए, देखिए इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं हम लोग अगर दिक्कत हो तो। अगर 100 से 10 से 1000 से डिवाइड करना है तो डेसिमल को उठा के आप लेफ्ट साइड में लेके आइए। लेफ्ट साइड में उतने ही प्लेस आएंगे जितने जीरोस हैं, 2 जीरोस तो 2 प्लेस, एक प्लेस आया 4, दूसरा कुछ भी नहीं है तो हम लोग किसको सोचेंगे? 0 को, तो ये आ गया सेकंड प्लेस 04। यहां पे देखिए 3 0 तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, लेकिन ऊपर तो एक ही डिजिट है, बाकी दो कौन है? कौन उसको सेटिस्फाई करेगा? 0 आएगा उसको सेटिस्फाई करने के लिए। बाकी तो इसको प्लस, जो अभी अभी हमने डेसिमल का प्लस सीखा, ये दिस इज अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग का रूल अलग है, उसको भी समझेंगे। टर्मिनेटिंग में कोई ऐसा डाउट नहीं होना। अगर मैं इसी का एक एग्जांपल आपको ऐसे नॉर्मली पूछूं, इसी टाइप का मैं पूछ लिया, 7/1000 प्लस 179/100, इसका आंसर क्या बनेगा? सपोज ये फ्रैक्शन है बोल के आप एलसीएम लेने को मत जाइए। डेनोमिनेटर में कभी भी 10, 100, 1000 इस टाइप का नंबर होने से आप एलसीएम पे मत जाइए, आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 3 0 डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, है एक ही, तो 2 0 आएगा, एक 7 आएगा, प्लस 2 0 तो 2 तो है ही ऑलरेडी, 0.79 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 0.007, 0.79 क्या बन रहा है? 7970। ऐसे भी क्वेश्चन हमें दिख सकता है अबाउट क्लास इन केस ऑफ डेसिमल। हाँ, अगर ऑप्शन में ऐसा है तो ऐसा, अदरवाइज अगर फ्रैक्शन में है तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 797 और डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। फिर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो नीचे 1000 आ जाएगा। फिर तो ये रूल है अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अभी नॉन टर्मिनेटिंग को समझते हैं, उसका रूल अलग है। तो टर्मिनेटिंग वाला सिंपल है, उतना कुछ खास। नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी सिंपल है, हाँ, लेकिन रूल अलग है। जो मैंने टर्मिनेटिंग के लिए अभी अभी बताया वो रूल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए तो यूज नहीं होगा। इसका तीन चीजों को ध्यान पे रखना है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला के लिए, कि फॉर एवरी रिपीट, ऐसा समझ लीजिए, मैं 3 रूल को ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं। एवरी रिपीट 9 डेनोमिनेटर में, डिजिट फॉर नॉन रिपीट आफ्टर डेसिमल 0 इन डेनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर में कंप्लीट नंबर माइनस नंबर विदाउट रिपीट, कंप्लीट नंबर माइनस नंबर विदाउट रिपीट। ये तीनों रूल होता है। तीनों रूल किस तरीके से काम करता है उसके लिए हमें काफी सारा एग्जाम्पल देखना होगा, दैट विल बी मोर सुइटेबल टू अंडरस्टैंड।
ठीक है। आफ्टर डेसिमल 0 इन डिनोमिनेटर। ठीक है ना, देखिए पहले इन एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद और भी एग्जांपल देखेंगे। पहला वाला क्या है, 0.3 बार। मैंने क्या लिखा, फॉर एवरी रिपीट 9 डेनोमिनेटर में, एक ही डिजिट रिपीट हुआ एक 9 आएगा। ठीक है। सेकेंड रूल अगर आप देखें, फॉर नॉन रिपीट आफ्टर डेसिमल, ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा, तो 0 का कुछ सवाल नहीं आता। न्यूमरेटर में कंप्लीट नंबर माइनस नंबर विदाउट, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या विदाउट रिपीट? नहीं है, ये तो 0 है, 0 का तो कोई टेंशन नहीं है। एक बार डिनोमिनेटर बिठा दिया जाए तो डेसिमल गायब, डेसिमल गायब तो व्हाट इज द नंबर? 3। तो आंसर इज 3/9। कैंसलेशन किया तो 1/3। 0.12 क्या बनेगा इसी रूल के मुताबिक? अगर आप देखें, फॉर एवरी रिपीट 9, 1 2 1 2 1 2 दोनों रिपीट हो रहे हैं, 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, तो 1 के लिए भी 9, 2 के लिए भी 9। डेसिमल एक बार डिनोमिनेटर बिठा दिया, डेसिमल गायब, डेसिमल गायब तो कंप्लीट नंबर कितना है? 12। और ऐसा कोई डिजिट है नहीं, जो मैंने थर्ड रूल लिखा, कंप्लीट नंबर माइनस नंबर विदाउट रिपीट, यहाँ पे आगे कुछ ऐसा है ही नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा है बेसिकली। तो 12/99 कैंसिलेशन करेंगे 3 से, तो 3 4 12, 333। इसका आंसर क्या बन गया? 4/33। तीसरा है 1.234, और तीनों में लाइन है, तीनों में लाइन है। देखिए तीनों में लाइन है, इस 2 के लिए एक 9, 3 के लिए और एक 9, और 4 के लिए भी और एक 9, 3 9। और डेसिमल सेकेंड रूल यहां पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा है। और कंप्लीट नंबर कितना है? 1 2 3 4। इस बार माइनस होगा, लेकिन माइनस कौन होगा? रिपीट कौन नहीं हो रहा? इधर अगर देखिए आप, कौन रिपीट नहीं हो रहा है? 1 -1। ठीक है, 1 2 3 3/999, ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? 1 2 3 3/999 लोएस्ट फॉर्म। आंसर में ये भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग ये मान के चलेंगे ये भी आंसर में हो सकता है, लेकिन एज आई सेड कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो लोएस्ट फॉर्म में लिखने से ज्यादा बेहतर रहता है। ये दोनों किससे डिवाइड होगा? आप अगर काउंट करें, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 9 9, दोनों ही 9 से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, फिर वापस 3 से करना होगा। फिर 9 1 9, 3 left 33, 3 27, 6 7 1 1 1, ये आंसर है इसका। 137/111। और फोर्थ वाला हमने क्या लिखा? 1.234। इसको भी समझ लेते हैं, कितना 9 आएगा इसमें? 3 के लिए एक 9, ठीक है, 4 के लिए और एक 9। यहां पे इस बार डेसिमल के बाद ऐसा डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा, उसके लिए क्या आएगा? 0। तो टोटल इज 1 2 3 4, और क्या माइनस होगा? 1.2, दैट इज पॉइंट तो गायब। इस बार कौन माइनस होगा? 12 माइनस होगा इस बार, ठीक है। इन दोनों में रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ही माइनस होगा। क्या हो जाएगा माइनस करने से? 1 2 2 2 990। ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या?
लोएस्ट फॉर्म में है क्या? ये 1222/990 ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है ना, ये दोनों ही तो इवन नंबर है। इवन नंबर 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो 611495। ऐसा क्वेश्चन, ये तो एक तो है कि डायरेक्ट बनता है, इसका मैं और भी कुछ एग्जांपल आप लोग को मैं अभी दिखाता हूं ताकि आप और ज्यादा क्लियर हो जाए इस वाला चीज। ये डायरेक्ट भी बनता है, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को लेके प्लस भी बनता है, माइनस भी बनता है। क्वेश्चन पेपर में है क्या? देखिए तो, देखिए तो एक दे दीजिए। यहाँ पे ये ज्यादा इजी है बोला, इसमें दिया ही नहीं। ये तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर ना स्टूडेंट लोगों का आदत खराब कर देता है, ये रियलिटी नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन आता है, ठीक है, वी शुड नो। नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। कौन सा? हाँ, ये तो आपका एल्जेब्रा में आएगा, ये वाला। ये वाला एल्जेब्रा में डिस्कस करेगा। ये ऊपर वाला एल्जेब्रा, सेकंड वाला डायरेक्ट किया जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं, नहीं तो लीजिए एक बार इसको देखते हैं। इसका क्या होगा? मैंने बताया 1.563, इसका क्या होगा? नाइन 900 होगा। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके लिए 9 आया, इन दोनों के लिए 00, टोटल 2563। क्या माइनस होगा? कौन रिपीट नहीं हो रहा है? ये तीनों ही रिपीट नहीं हो रहा है। कौन है? 256। तो दैट इज 7 देन 0 देन 3 देन 2। ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? 2307/900 ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? जो डिविजिबिलिटी रूल हमने डिस्कस किया था ना, उसी से डिवाइड होता है क्या? अगर आप नोटिस करें 7 + 3 10, 10 + 2 12, 3 से डिवाइड होगा, और ये तो 3 से डिवाइड वैसे भी होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल इसलिए मैंने तभी बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 कैलकुलेशन जहां पे भी चाहिए वहां पे डिविजिबिलिटी रूल यूज होता ही है। 769/300 ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? ये लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म में। ये दोनों किसी एक से डिवाइड नहीं होता। अगर आपको डेसिमल में इस टाइप का नंबर पूछूं मैं, 2.56 into 100, सपोज 1.37 into 10, इस टाइप का नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करते? देखिए मैं डिवाइड में क्या बताया था, लेफ्ट साइड में जाता है ना, ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 0 1 2, ठीक है, 1 0 1। ये सब शॉर्टकट मल्टीप्लाई आपको मालूम होना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, देखना आप लोग, मैं यहाँ पे 40 लिख दिया, ठीक है, 40 है तो यहाँ पे 10 100 1000 इस टाइप का नंबर के लिए बात किया हमने। 1 0, जितना 0 है उतना प्लेस शिफ्ट होगा, मेन बात वो है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। देखिए लास्ट में 0 होने से आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, आप सिर्फ डिजिट के साथ, आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 द 16, 2 4 द 16, 2 4 द 8 + 1 9, 2 4 द 8। डेसिमल कहां पे होना चाहिए था? इसके मुताबिक अगर देखें तो डेसिमल यहां पे होना चाहिए था,
लेकिन एक जीरो है तो डेसिमल उठ के एक प्लेस पीछे चला जाएगा फिर। ठीक है, ये सब चीजें हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि शॉर्टकट ऐसा नहीं कि हम लोग लंबा वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो लंबा वाला मल्टीप्लाई के लिए टाइम नहीं होगा। इस टाइप का जहां पे कर सकते हो वहां पे कर लेना है। मेन बात ऐसा है। जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा है, 0.9 माइनस 0.8 इंटू 10 प्लस 0.01। देखिए इसमें 0.9 माइनस 0.8 अगर आप माइनस करेंगे तो 0.1 इंटू 10 प्लस 0.01, डेसिमल यहाँ पे चला गया तो 1 प्लस 0.01, 1 में डेसिमल नहीं है तो ऐसा सोचिए आप, आंसर ये हो गया 1.01, ऑप्शन बी हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी अभी किया हमने। तो वो कोई भी डेसिमल हो, अगर आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उतना आपको आ जाना चाहिए। सेम अगर हम लोग डिवाइड करने के लिए जाए ना, डिवाइड करने के लिए देखिए सबसे पहले आप ये दो एग्जांपल आप समझिए। पहला वाला मैं ऐसे लिख लेता हूं 0.12 बाय 0.34। मैं दो एग्जांपल लिखूंगा, आप समझना। एक लिखते हैं सपोज 2.56 डिवाइडेड बाय सपोज 1.6। ठीक है, दोनों एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही हमने डिवाइड पूछा लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है, जब भी डिवाइड करने के लिए जाए, अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हुआ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने से आप उसको बिना डेसिमल का डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा वही आंसर है। सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल अगर हुआ इन केस ऑफ डिवाइड, तब आप डेसिमल नहीं है बोल के सोच के करने से भी हो गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डायरेक्ट डिवाइड फॉर आंसर। मैं अगर लिखूं डेसिमल 1012, मैंने इधर लिख दिया 0.004, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो डायरेक्ट 12/4 3, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस होने से। अगर सेम नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं हुआ तो बेटर बिना गलती के करने के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 256 बाय हाउ मच 100, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16/10। कंपाउंड फ्रैक्शन बन गया, ये ऊपर ये नीचे, क्या बन गया 256 इंटू 10, 16 इंटू 100, 10 कैंसिल, 16 इसको डिवाइड करेगा, 16 इंटू 16 256, क्या बना 16/10 1.6। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे डिवाइड में डेसिमल का डिवाइड में अगर सेम नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं हुआ तो बेटर बिना मिस्टेक किए करने के लिए आप फ्रैक्शन में एक बार कन्वर्ट कर लीजिए, फिर नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करने से होगा। तो ये जो चैप्टर है ना फ्रैक्शन एंड डेसिमल यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। हाँ, इसका क्वेश्चन करना है, मेन बात है क्वेश्चन। देखिए जो है वो मैं बताया, लेकिन उसमें आप कितना क्वेश्चन किया वो आपका कॉन्फिडेंस बनाएगा।
आप क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला। आप 100 क्वेश्चन कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। द थिंग इज आप क्या सीखा, कॉन्सेप्ट क्या सीखा। कॉन्सेप्ट मालूम है, वो स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली मेन बात है। क्वेश्चन शायद मैंने डेसिमल का भेजा है क्या, कल किसका भेजा था, एक बार डेसिमल का नहीं भेजा है, मैं भेजा डेसिमल और फ्रैक्शन का मैंने कुछ क्वेश्चंस तो भेजा, मैं और भी भेजेगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं कि मतलब कब करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, कर लेना है, जब भी टाइम मिले कर लेना है, बात ऐसा है। यहाँ पे भी है, बहुत सारा क्वेश्चन है, और भी होगा, और भी होगा। कुछ आपको किसमें, मतलब उसमें हाँ, वो तो है। देखिए हम ये जो सबका सिलेबस सेम है, आप ऐसा मानो कि कितने लेवल पे एग्जाम होते हैं आप उसको समझो, सबका सिलेबस सेम है। एक 10 क्लास में बनता है एग्जाम, एक 12 क्लास में बनता है, एक ग्रेजुएशन क्लास में बनता है, एक जो आपका एपीपीएससी जो आप बोला, सीसेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो 4 लेवल पे एग्जाम होता है। सिलेबस सबका सेम है, मतलब जो मैं बता रहा हूं वो सबके लिए है, लेकिन उसमें से आप किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम पे डिपेंड करेगा, उसका लेवल थोड़ा इधर उधर होता रहता है, मेन बात है। और एपीएसएसबी में अगर जितना मैंने नोटिस किया ना, इससे ये वाला ज्यादा टफ पूछता है। ग्रेजुएशन जो रिसेंटली हुआ सीजीएल वाला, उसमें काफी इजी पूछता है, मतलब उतना भी टफ नहीं पूछता, इसमें थोड़ा सा टफ आता है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपने बोला दिक्कत होता है, उसको थोड़ा थोड़ा देखना है, क्वेश्चंस देखना है, मैंने कितना आप ज्यादा क्वेश्चन देखता है। उस ग्रुप में शायद मैं पहले भी आपका ये भेजा था ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का, मैंने शायद उस दिन वापस भेजा है कि नहीं भेजा, तो मैं वापस भेज देगा उसको, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का वापस, ठीक है। दिक्कत नहीं है, मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। बाकी तो उसके लिए कोई भी डाउट है उसके लिए तो हम हैं।